आज इस वीडियो में मैं आपको आपके एज एंड इनकम के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक राइट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके एज एंड इनकम के हिसाब से आपको कौन कौन सी म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। सिमिलरली मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप में आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और वो फंड कौन सी फंड होना चाहिए। सिमिलरली आपको कौन कौन सी म्यूचुअल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट फंड की नाम भी मैं आपको बताऊंगा। बट आइए स्ट्रेटेजी को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझने के लिए मैं यहाँ 3 एज ग्रुप को पिक किया। फर्स्ट 20s यानी जिनकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर, सेकेंड 30s यानी जिनकी उम्र 30 से 40 साल के अंदर एंड थर्ड 40s यानी जिनकी उम्र 40 से 50 साल के अंदर। अगर आपका एज 50 साल के ज्यादा है तो आप 40s के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ही चेंजेस होगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। आप ध्यान से ये तीनों एज ग्रुप की स्ट्रेटेजीज को अच्छे से समझिए। एट फर्स्ट आप आपके टोटल मंथली इनकम को 80 एंड 20 रेशियो में डिवाइड कीजिए। आप मंथली जो टोटल इनकम करते हैं यानी जो टोटल कमाते हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक हिस्सा होगा 80% एंड एक हिस्सा होगा 20%। मान लो कि आप मंथली 20,000 रुपया कमाते हैं तो 20,000 को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 80 एंड 20। 20,000 का 80% होता है 16,000 रुपया एंड 20% होता है 4,000 रुपया। आप इस 16,000 रुपया में आपका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर को कवर कीजिए। आपका टोटल जो मंथली खर्चा होगा वो आपको 16,000 रुपया में कवर करना होगा, चाहे वो आपका रूम रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, रिचार्ज, खाना पीना सब कुछ आप इस 16,000 में ही कंप्लीट कीजिए। अगर आपका इनकम 30,000 है तो सिमिलरली आप 30,000 को 2 हिस्से में डिवाइड कीजिए, 80% एंड 20%। 30,000 का 80% होता है 24,000 रुपया एंड 20% होता है 6,000 रुपया। आप 6,000 रुपया को इन्वेस्ट कीजिए एंड 24,000 रुपया में आपका मंथली एक्सपेंडिचर को कवर अप कीजिए। अगर आपका इनकम 40,000 है तो आप 40,000 की 80% यानी 32,000 में आपका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर को, मंथली खर्चे को कवर अप कीजिए एंड बाकी बचे हुए 8,000 रुपया को इन्वेस्ट कीजिए। इसी को ही इन्वेस्टिंग का फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जिसको 80-20 रूल कहा जाता है। बट यहाँ स्ट्रेटेजी खत्म नहीं हुई। आपका ये 20% का पूरा अमाउंट म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। आपको अलग अलग जगह में अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। इसलिए आप ध्यान से पूरा स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझिए। यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो आपने इन्वेस्टिंग का फर्स्ट एंड बेसिक स्ट्रेटेजी क्या सीखा? 80 एंड 20 रेशियो, यानी आपका मंथली जो कुल इनकम होगा उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। 80% पैसों से आप आपका मंथली खर्चा संभालेंगे एंड 20% पैसों को आप इन्वेस्ट करेंगे। बट अब सवाल है कि आप ये 20% पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपका रिस्क भी मैनेज होगा और कम से कम टाइम में आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, आप एक करोड़पति बन पाएंगे। उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा? यहाँ आता है दूसरा स्ट्रेटेजी। मैंने पहले ही कहा कि आज मैं आपको 3 एज ग्रुप्स के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा, 20s, 30s एंड 40s। एट फर्स्ट मैं आपको 20s के लिए स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। अगर आप एक 20s के हैं यानी आपका उम्र 20 से 30 साल के अंदर है तो आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, यानी जो 20% अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 20 एंड 80 रेशियो में डिवाइड कीजिए। मान लो आपका इनकम 20,000 रुपया, तो आप 20,000 की 80% यानी 16,000 रुपया मंथली एक्सपेंडिचर के लिए रखा और 4,000 रुपया को इन्वेस्ट करने के लिए रखा। आप इस 4,000 रुपया को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 20% एंड 80%। 4,000 का 20% होता है 800 रुपया। आप इस 800 रुपया को किसी एक सेफ जगह में इन्वेस्ट कीजिए जहां आपका पैसा डूबने का चांस बिल्कुल जीरो है, जैसा एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या फिर पीएफ। आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20% को एकदम सेफ जगह में इन्वेस्ट कीजिए जहां रिस्क जीरो होगा, एकदम जीरो होगा एंड बाकी बचे हुए 80% को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बट आप ये पूरा 80% को किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप अलग अलग कैटेगरीज के 3 म्यूचुअल फंड में, एटलीस्ट 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि आप लार्ज कैप में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए एंड स्मॉल कैप में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपका रिस्क भी मैनेज होगा एंड आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे, वो भी मिनिमम टाइम में। उसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा। ये रूल 20s के लिए है। आप 80% अमाउंट को, जो अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड के लिए। उसका रेशियो होगा 50, 30 एंड 20।
आप 50% अमाउंट को एक लार्ज कैप या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मैं खुद इंडेक्स म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने आपको इंडेक्स फंड की नाम बताया। आप 30% अमाउंट को एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए एंड आप 20% अमाउंट को एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बट ऐसा क्यों? क्योंकि एक इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में से सबसे सेफ होता है। ये सबसे सेफ कैटेगरी है। मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड की तुलना में थोड़ा सा रिस्की है, बट स्मॉल कैप फंड की तुलना में थोड़ा सा सेफ है, ज्यादा सेफ है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा सेफ है। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि मिड कैप फंड में इंडेक्स फंड की तुलना में आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है, बट एक स्मॉल कैप फंड बहुत ही हाई रिस्क है। सिमिलरली एक स्मॉल कैप फंड आपको एक इंडेक्स फंड की तुलना में 2 से 2.5 गुना, कभी कभी 3 गुना तक रिटर्न दे सकता है और पिछले कुछ सालों में दिया भी है। इसीलिए आपको तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको तीनों अलग अलग कैटेगरीज के फंड में इन्वेस्ट करना होगा और अगर आपके पास रिस्क लेने का क्षमता है तो आपको और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मेरा ये स्ट्रेटेजी आपके लिए किसी भी तरह का कोई इम्पोज नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए, आप आपके रिस्क लेने का जो क्षमता है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए। मेरा मकसद कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाऊं जिसके थ्रू आप खुद भी स्ट्रेटेजी बना सके आपके रिस्क लेने के क्षमता के हिसाब से। बट आपको कौन कौन सी टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? इंडेक्स फंड के लिए आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 के लिए निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 फंड बहुत ही अच्छा है, बट मैं खुद सेंसेक्स इंडेक्स फंड को प्रेफर करता हूँ। मेरे हिसाब से निफ्टी 50 से सेंसेक्स एक अच्छा इंडेक्स फंड है। जैसे कि HDFC का सेंसेक्स फंड बहुत ही अच्छा है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ ये दो नाम आपके लिए किसी भी तरह का या कोई भी नाम जो मैं आज इस वीडियो को आगे चलकर लूंगा वो आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके लिए अर्निंग है। आप आपके रिस्क के हिसाब से आपके रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा रिसर्च है और ना ही ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है, इसलिए आप ये बात ध्यान में रखिए कि आप ब्लाइंडली मेरे कहने पर इन्वेस्ट मत कीजिए। बट जिस फंड की नाम इस वीडियो में मैं लूंगा आप उसका वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये मैं एडुकेशन के लिए कह रहा हूँ कि आप वैल्यू चेक करके देखिए कि उसका वैल्यू कितना अच्छा है, इसलिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ एडुकेशन पर्पस के लिए। जो मैंने कहा था कि HDFC का सेंसेक्स फंड बहुत ही अच्छा। सिमिलरली आप मिड कैप में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? आप मिड कैप में 30% अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, तो आपने 50% पैसों को एक लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, बाकी 30% पैसों को आप एक मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे। मिड कैप के लिए वन ऑफ द बेस्ट फंड होता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, बट मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप अच्छा है। मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप में सबसे बेस्ट फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये मेरे हिसाब से मेरे रिसर्च के अनुसार और मेरा फेवरेट है, बट ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपने 50% इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप में, 30% मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में, बाकी 20% अमाउंट को आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। मेरा फेवरेट 3 स्मॉल कैप फंड, फर्स्ट 2 मेरा सबसे फेवरेट, एक HDFC का स्मॉल कैप फंड, दूसरा एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड तीसरा क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये तीनों स्मॉल कैप फंड पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया और बहुत ही कॉन्सिस्टेंट रिटर्न दिया, बट ये फंड भी आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि मैंने रिसर्च करके देखा, इसलिए मैं आपको बताऊँ कि आप भी देखिए इस फंड की वैल्यू कितना है। किसी भी म्यूचुअल फंड की वैल्यू कैसे चेक करना है और कैसे बेस्ट फंड पिक करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाए। बट आप एक बात ध्यान में रखिए, अगर 20s में आपका मंथली इनकम 50,000 से ज्यादा है तो आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा अमाउंट डाल सकते हैं, खासकर स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में या फ्लेक्सी कैप में ज्यादा अमाउंट डाल सकते हैं, क्योंकि 20s में आपके पास रिस्क लेने का क्षमता ज्यादा है और 20s में जो आपका जो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर वो बहुत कम लगता है तुलनात्मक 30s या 40s के तुलना में। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिस्क लेकर, यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। बट 40 से 50,000 की कम इनकम के ऊपर आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए। अब देखते हैं कि 30s के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर आप एक 30s के हैं यानी आपकी उम्र 30 से 40 साल के अंदर है तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 30-70 रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। 20s के लिए ये रेशियो था 20-80 रेशियो, बट 30s के लिए ये रेशियो होगा 30-70 रेशियो। मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूँ, यानी जो अमाउंट 20% अमाउंट टोटल इनकम का आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 30-70 रेशियो में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट रूल सबके लिए एक ही है, टोटल इनकम को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 80% मंथली एक्सपेंडिचर के लिए एंड 20% को आप इन्वेस्ट कीजिए। उस 20% को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए 30 एंड 70 रेशियो में। 20s के लिए रेशियो था 20-80। 20s में रिस्क लेने का क्षमता ज्यादा होता है, इसीलिए आप टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 80% को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, बट 30s में आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होता है।
आपके ऊपर फैमिली चलाने का यानी फैमिली की खर्च चलाने का प्रेशर भी होता है। इसीलिए 30s में आप थोड़ा सा कम रिस्क लीजिए, ज्यादा अमाउंट सेफ जगह में इन्वेस्ट कीजिए। आप इसीलिए आप टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 30-70 रेशियो में डिवाइड कीजिए और 30% पैसों को जहां से आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा एंड रिस्क जीरो होगा, जैसे कि एफडी, नेशनल जो स्कीम होता है, एनपीएस, गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड या पीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। और बाकी 70% पैसों को आप स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी 70% पैसों को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 50%, 30% एंड 20%। एकदम पिछले की तरह सेम है। आप 50% पैसों को एक लार्ज कैप, 30% पैसों को मिड कैप या फ्लेक्सी कैप एंड 20% पैसों को आप एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप चाहें तो आप 20% की जगह आप 15% अमाउंट भी डाल सकते हैं, 15%। बाकी जो 5% बचता है वो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपका रिस्क और भी कम हो जाता है और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन भी मिलता है। बट यह एक बात ध्यान में रखिए, आपको रिटर्न भी लगभग कम भी मिलेगा। यहाँ फिर से ये इंडेक्स फंड, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप की नाम बताने की, बेस्ट फंड की नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ समय पहले ही 20s के लिए ये नाम बताया एंड सभी के लिए फंड की नाम सेम होना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट फंड सभी के लिए ही बेस्ट होता है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके हिसाब से फंड को पिक कीजिए एंड उस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये सारे फंड मेरे हिसाब से बेस्ट है, आपके हिसाब से बेस्ट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ये आपके रिसर्च के ऊपर बेस्ट है। बट 30s में अगर आपका मंथली इनकम 70 से 80 हजार है मिनिमम, तो आप स्मॉल कैप में 20% की जगह 25% अमाउंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास रिस्क लेने के लिए ज्यादा पैसा है, इसीलिए आप ज्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं। बट 70,000 से कम इनकम में आप स्मॉल कैप में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए। आप वीडियो पॉज करके 30s के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसका पूरा सिनेरियो एक बार देख सकते हैं। अब देखते हैं कि 40s के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40s ये एक ऐसा एज है जो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं और यहाँ बहुत सारे अमाउंट भी चाहिए फ्यूचर में जीने के लिए। अगर आप एक 40s के हैं यानी आपका एज 40 से 50 साल के अंदर है, तो आप आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, आपका टोटल इनकम का जो 20% अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 40-60 रेशियो में डिवाइड कीजिए। आप 40% पैसों को एक सेफ जगह में इन्वेस्ट कीजिए, जहां से आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा एंड आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा, रिस्क एकदम जीरो होगा। एफडी, एनपीएस, पीएफ इसी तरह की स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए एंड बाकी 60% पैसों के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, वो भी कैलकुलेटेड। आप 60% पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 60, 25, 15। आप 60% पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ तो मैं आपको इंडेक्स फंड ही सजेस्ट करूंगा, यहाँ लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इंडेक्स फंड सबसे सेफ होता है। उसके बाद 25% पैसों को आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए या फ्लेक्स कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 25% की जगह 30% भी कर सकते हैं, बट मैं 25% को ही प्रेफर करता हूँ। और बाकी 15% पैसों को आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। आप यहाँ 10% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5% लेकर आप मिड कैप में डाल सकते हैं। आप एक या दो इंडेक्स फंड, एक मिड कैप फंड एंड एक फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मिड कैप की तुलना में फ्लेक्सी कैप बहुत ही अच्छा है और इसीलिए मैंने मिड कैप की जगह स्मॉल कैप में 50% पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाया। बट आप आपके रिस्क के हिसाब से ये रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आप एक चीज कर सकते हैं, 40s में अगर आपका मंथली इनकम मिनिमम 3 लाख है तो आप स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं। बट अगर आपका इनकम 3 लाख से कम है तो आप स्मॉल कैप में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 40s एक ऐसा एज ग्रुप है यहाँ से आपको ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए। और 50s में जाकर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपका एज 50 से ज्यादा है तो आप मेरे हिसाब से एक या दो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क लेने का क्षमता है तो आप फ्लेक्सी कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत कीजिए। 50 की ज्यादा एज में आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एकदम सेफ जगह में इन्वेस्ट कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आपने 20s, 30s एंड 40s के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो भी मिनिमम रिस्क लेकर मिनिमम टाइम में, वो आपने देखा। आप वीडियो पॉज करके इसका पूरा समरी फिर से एक बार रिकैप कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग का ये स्ट्रेटेजी राइट एंड वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।